इधर देखो सर, ईथर लास्ट टॉपिक था इसका। ईथर अपन समझ ले रहे, ईथर इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना हमने लिख दिया बस। यहाँ पर ईथर की दो मेथड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं MM। दोनों ही मेथड मोस्ट हैं बेटा, ये दोनों ही मेथड मोस्ट हैं। कैसे आएंगे हम बताएंगे, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हमने लिखी है इसकी ईथर की 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कुछ एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन है वो पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कुछ चीजें रह गई हैं, उसका एक वीडियो बना देंगे। हम बता रहे हैं क्या क्या हमें पता है। एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस, ठीक है। विक्टर मेयर मेथड, ल्यूकोस रिएजेंट के द्वारा 10 20 30 एल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे करते, मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को का विभेदीकरण या उनको अलग अलग करना, उनकी पहचान करना अलग अलग। कौन कौन सी विधि से, एक तो ल्यूकोस अपकर्मक द्वारा और एक विक्टर मेयर विधि द्वारा, ठीक है। और एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस, ये आपको पढ़ना है। अब सबसे पहले अपन बात करें पहले ईथर। ईथर होता क्या है सर? ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर में जो ग्रुप होता है वो होता है बेटा O, और इससे दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए इस तरह से, एक तरफ R दूसरे तरफ भी R। अब ये R क्या होता है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। R का मतलब होता है मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, है ना, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना। मतलब R की जगह आप क्या ले सकते हो? तो सर R की जगह हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा और ईथर कौन से हो सकते हैं? तो हो सकता है R की जगह बेंजीन जुड़ा हो इस तरह का, और फिर O दूसरे तरफ भी बेंजीन जुड़ा, इसको बोलते हैं हम फेनिल। इसको हिंदी में भी फेनिल, इंग्लिश में भी फेनिल। तो ये हो गया आपका डाइफेनिल, क्योंकि दो फेनिल जुड़े हैं, जिसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल ईथर, क्योंकि इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाई एल्किल ईथर और ये हो गया डाइफेनिल ईथर। अब वो आपसे पूछ रहा कि ये आपके सिमेट्रिकल हैं या एसिमेट्रिकल हैं, मतलब सममित हैं या असममित हैं, क्लियर। तो अगर दोनों तरफ एक से ग्रुप जुड़े हैं तो वो सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिकल। तो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। अब मान ले कि हमारे जगह यहां पर से हमने R हटा दिया और एक बेंजीन जोड़ दिया, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया, असममित। ये कैसा हो गया बेटा? असममित हो गया, क्लियर। तो ये भी पता होना चाहिए कब सिमेट्रिकल है, कब एसिमेट्रिकल है, कब सममित है, कब। ईथर आ गया समझ में। ईथर के लिए कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है बीच में? O। दोनों तरफ या तो R होंगे या एक R एक फेनिल होगा, मतलब बेंजीन, और या दोनों तरफ बेंजीन, क्लियर। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इसको बनाने की विधियां और इनके रासायनिक गुण, ठीक है। चलो, इसमें कौन कौन सी विधियां सर आती हैं? तो इसमें दो विधियां आती हैं बेटा, जिसमें पहली वाली विधि का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? विलियमसन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, तो इसको बोलेंगे विलियमसन संश्लेषण विधि। आ गया समझ में? तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? तो सबसे पहले हम, अब देखो यहां हमने सभी रिएक्शंस को आधा आधा लिखा है, पूरा हम कंप्लीट करेंगे तो आपको याद भी होती जाएंगी, क्योंकि ये तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, भरना है इनको, तो याद भी होती जाएंगी और बनाने का तरीका भी आ जाएगा। कुछ आपको कोड वर्ड हमने दे दिए हैं, वो कोडिंग के द्वारा आप जल्दी से इसको बना सकते हो। मान लें कि इसमें से यही वाली रिएक्शंस ऐसे आ गई कि उसने 1 2 3 4 ये 4 रिएक्शन इनकम्प्लीट कर दी, इनको मतलब आधा लिख दिया, एरो लगा दिए, कंप्लीट करो इनको। आता है इस तरह का क्वेश्चन, 2023 में आया है, 2025 में आया है, आधा रिएक्शन लिख देता है, पूरी करना है आपको, क्लियर। इस तरह की रिएक्शंस आती हैं। तो अगर उस तरह से भी रिएक्शन आएगी तो देखो अपन ने वैसे तो लिखी है, नहीं लिखी, आधा आधा छोड़ दिया, कंप्लीट करना है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता, क्लियर। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस की। तो विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण विधि में हम कैसे ईथर को बनाएंगे? तो यहां गौर से देखो, तो इसमें आपने एक फिनॉल लिया, फिनॉल होता है ना C6H5OH, सब जानते फिनॉल। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे बेटा? NaOH से। तो जब भी फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो फिनॉल का रासायनिक गुण था पहला वाला, NaH को हटा देता था,
याद आ रहा कुछ? तो यहां पर Na जब H को हटाएगा, देखो हमने एरो भी लगा दिया कौन किसको हटा रहा, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि यहां Na H को हटाएगा तो सर ये बनेगी जब रिएक्शन, तो इसमें फिनॉक्साइड आयन बनेगा। मतलब ये फिनॉल है, फिनॉल में आपका O जुड़ा हुआ है और O से हमने क्या जोड़ दिया, Na, मतलब ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? देखो फिनॉल का ऑक्साइड है ना, ये O दिख रहा केवल, तो क्या हो गया, फिनॉल का ऑक्साइड फिनॉक्साइड, सोडियम जुड़ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस में क्या निकला, तो प्लस में देखो OH बचा और H2 निकल गया। सर सिंपल थी, अगर ये रिएक्शन आधी भी आती तो हम पेपर में इसको कंप्लीट कर देते। क्लियर? अब बात करते हैं हम नीचे, देखो यही सोडियम फिनॉक्साइड हमने ले लिया दोबारा से, अब इसकी रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, RX से। सर RX की जगह पेपर में RI लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, देखो हमने भी तो लिखा है, हो सकता है X की जगह I लिख के आ जाए। तो जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अब हमें क्या बनाना है, फिन ईथर। ईथर कब बनेगा, जब ये RO से जुड़ेगा, अभी हमने यहां बताया था। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फेनिल। जल्दी बताओ सिमेट्रिकल बनेगा या एसिमेट्रिकल, जल्दी बताओ, सिमेट्रिकल बनेगा या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बना, ये देखो क्लियर, ऐसा समझ, एसिमेट्रिकल ईथर बना, इसमें Na के साथ या X के साथ निकल जाएगा तो हो जाएगा NaX। मतलब अगर कोई पूछता है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से हम क्या एसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, ये ट्रू या फॉल्स, ट्रू। क्लियर? चलो सत्य है ये। अब देखो यही रिएक्शन जिसमें अपने ईथर बनाया, वही रिएक्शन। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पेपर में, पेपर में आया विलियमसन संश्लेषण की सतत ईथरीकरण विधि, विलियमसन सिंथेसिस कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, और वो विलियमसन सिंथेसिस लिखा आया है। गलत? गलत। नाम दोनों के देखो शुरू के एक से हैं, लेकिन इसमें देखो कुछ लगा है, हाँ इसको ध्यान दोगे आप, विलियमसन सिंथेसिस अलग है और विलियमसन सिंथेसिस कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन अलग है। बच्चे ने देखा विलियमसन सिंथेसिस लिखा है, दोनों अलग अलग मेथड हैं। ये ऊपर वाला विलियमसन संश्लेषण है, सिंथेसिस है, और ये विलियमसन सिंथेसिस कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन है। क्लियर? तो यहां पर हम काय से बनाते हैं, यहां एल्कोहल से बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल ले लिया। रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, एथिल एल्कोहल से, H2SO4 की। अलग दिख रहा H इसका और OH, H2O निकल गया, तो ये पूरा HSO4 इसी में जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, बोर्ड से कोई भी निगाह नहीं हटाएगा जब तक हम समझा रहे हैं, चाहे आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे। अगर आपने यहां से निगाह हटाई, यहां वहां देखा, आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। C2H5H, C2H5HSO4 ये बन गया, इसको बोलते हैं एथिल, H लगा हो तो बाई सल्फेट, एथिल बाई सल्फेट, इसका नाम होगा एथिल बाई सल्फेट। और इसमें देखो H2O निकल जाएगा, तो हम यहां जगह नहीं है तो यहां निकाल दे रहे हैं, माइनस में H2O, ये निकल गया माइनस में H2O। क्लियर? अब देखो इसको उठा के ये रख दिया, सेम टू सेम, एथिल बाय सल्फेट। दोबारा से रिएक्शन किससे करा रहा है, फिर से एथिल अल्कोहल ले लिया, देखो उल्टा करके लिख दिया, C2H5OH, यहां ऐसे लिखा था, यहां उल्टा करके लिख दिया C2H5OH। क्या निकल जाएगा भैया, ये वाला HSO4 इस वाले H को अगर ले जाएगा तो फिर से H2SO4 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? और देखो ईथर बन गया C2H5OC2H5, बिल्कुल बन गया सर, C2H5 सिमेट्रिकल बना। देखो कैसा बना, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ एक ही तरह का। प्लस में क्या निकल गया, H2SO4। अब गौर से देखो, सबसे ऊपर अगर देखें तो इन्वॉल्वेशन दिया था H2SO4 ने, और वैसे ही का वैसा निकल गया, तो अब फिर से इन्वॉल्वेशन देगा, फिर निकल जाएगा, फिर इन्वॉल्वेशन देगा, फिर निकल जाएगा, फिर इन्वॉल्वेशन देगा, फिर निकल जाएगा। इसलिए इसको बोलते कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। क्लियर? ये बार बार इन्वॉल्वेशन देगा, बार बार अपक्रिया में भाग लेगा। क्लियर? इसलिए इसको बोलेंगे सतत ईथरीकरण विधि। दोनों विधियां समझ में आ गई अच्छे से। जब तक आप इनको बिना देखे लिख के नहीं देखोगे तब तक ये आपको पूरी याद नहीं होंगी। रिवीजन मांगता है, केमिकल इक्वेशन रिवीजन मांगती है, रिवीजन करते रहोगे, लिख लिख के देखते रहोगे तो याद रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब देखो शुरू की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, यहां तक
तो सेम टू सेम हमने कंपोनेंट लिया, कंपाउंड लिया, C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। देखो सेम चारों आपके एक ही से हैं, बस रिएक्शन अलग अलग करा रहे। एक की हमने रिएक्शन कराई CH3COCl से, जिसको बोलते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। एक की रिएक्शन कराई HI से, वो भी कब, जब कोल्ड नेचर में था। वो आ गया था, उसकी नेचर कैसा था, कोल्ड था। उसका नेचर कैसा है, हॉट है। HI की देखो दो रिएक्शन, एक ठंडे से एक गर्म से। तीसरी वाली रिएक्शन में हमने H2O से कराई। तो ये चारों रिएक्शन में बनेगा क्या, अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। और आपको ध्यान क्या रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें HI जैसे ये है, तो HI में जो H है वो किससे जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे इस वाले HI में जो आपका H या I है वो किससे जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये एरो जो हमने लगाए हैं, ये एरो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बना नहीं पाओगे, और एरो आ रहा है तो तुरंत बनेगा। अभी खटाक से देखो, हम भूल सकते थे तो हमने हिंट दे दी। हम भी मान लो आप जैसे हैं, हम तो भूल गए कि किस रिएक्शन में, इतनी सारी रिएक्शन से कहां तक याद रहेगी कि क्या क्या प्रोडक्ट किसमें बन रहा था। तो हमने देखो हिंट दे ली कि यहां पर ये HO से जुड़ेगा, ये वाला जो I आएगा वो C2H5 और C2H5 से दोनों I जुड़ेंगे। इसमें आपका जो Br है वो CH3 से जुड़ेगा, इसमें जो I है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो हमने अपनी कोडिंग बना ली। अब हमें रिएक्शन सरल लगने लगी, अब हमें केवल जोड़ना है और बना देना है। अब इधर देखो जरा, इसमें क्या होगा सर, इसमें भी तो एरो बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते। ये वाला Cl आएगा और इस वाले C2H5 से जुड़ जाएगा, बचा कुछ लिख दो। तो आप चलो यहां से स्टार्ट कर दो, CH3CO, फिर ये वाला O, और फिर ये वाला C2H5, ये एस्टर बन गया। और इस तरह की रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके, एस्टेरिफिकेशन, इसको बोलते एस्टेरिफिकेशन। जस्ट पहले वाले वीडियो में जब आप किसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, वहां पर एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हो या जो भी हो, एथिल अल्कोहल के फिनॉल की हो, दोनों में एस्टर बनता है, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन वहां पर, यहां ईथर से तुमने एस्टर बनाया, इसलिए ये इसकी एस्टेरिफिकेशन है। तो क्या ईथर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो करता है? बिल्कुल करता है। फिनॉल करता है? बिल्कुल करता है। एल्कोहल करता है? बिल्कुल करता है। तीनों करते हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये बन गया CH3COO C2H5, ये वाला Cl इससे जुड़ेगा तो बनेगा C2H5Cl, यही बचा अपना। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं माइनस में C2H5Cl, ठीक है, क्लियर। अब नीचे वाले में क्या हुआ, अरे सरल है सर, C2H5O और ये वाला H, ये बन गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल, प्लस में क्या निकल गया, ये वाला I, ये वाला C2H5, C2H5I, सिंपल। इसमें क्या होगा, अरे सर दोनों I C2H5 के साथ निकाल दो तो 2C2H5I बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। 2 C2H5 में 2 I है, क्या बचा आपके पास, 2H, एक H2 निकल गया। कितनी सिंपल हो गई अभी। इधर देखो इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, यहां देखो C2H5O C2H5, सबको पता है H2O कैसे टूटता है, H और OH में, H और सबको पता है H2O कैसे ब्रेक होता है सर। H2O हमेशा ब्रेक होता है दो चीजों में, H OH, एक से H जोड़ दो, एक से OH जोड़ दो। क्यों, किसी से भी जोड़ो सेम कंपाउंड बनेगा, किसी से भी जोड़ो। तो देखो यहां C2H5 से अगर H जोड़ोगे O के साथ तो ये C2H5OH बन जाएगा, बन जाएगा। और ये भी C2H5OH बनेगा क्योंकि OH बचा है आपके पास, तो डायरेक्ट 2 करके लिख दो ना, 2C2H5OH, दोनों C2H5OH बनाएंगे। ये वाली रिएक्शन में क्या होना, अरे सर आपने बता दो दिया Br इसके साथ, तो पहले निकाल दो CH3Br, लो माइनस में, क्या बचा अब आपके पास, H बचा, किससे जुड़ेगा, इससे, क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब दिख रहा क्लियर। देखो ये रिएक्शन हम बताएं, अब ये रिएक्शन हम बताएं तो बना लो, क्या बनेगा इसमें सर, ये तीनों CH3 ले लो, पहले ले लिए तीनों CH3। बस ये पता होना चाहिए किससे रिएक्शन हो रही, तो कौन सी कहां जुड़ रही, I जुड़ेगा डायरेक्ट C के बाद। अब जो तुम वैसे नहीं बना पाते रटते, बन गया, लो क्या बचा, अरे C2H5 H बचा, प्लस में C2H5OH। अब गौर से देखो थोड़ा, इधर देखो, इधर देखो,
सर इसमें जो आपने हेलोजन जोड़ा वो आपने उस ग्रुप से जोड़ा जो छोटा था। देखो Br हमने CH3 से जोड़ा जबकि ये बड़ा ग्रुप है। यहां हेलोजन जो जुड़ा वो छोटे से जुड़ा। लेकिन जब बात टर्सरी की आएगी, मतलब ऐसा लिखा हो टर्सरी, तो फिर जो इसका हेलोजन है वो बड़े से जुड़ेगा। पेपर में याद रखोगे इससे आपसे भूल ना हो कि अगर टर्सरी वाला है तो हेलोजन सीधा टर्सरी पे जाएगा ईथर में। सेकेंडरी है या प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब सीधी रेखा में लिखे हुए हैं, चाहे बड़ा ग्रुप हो या सेकेंडरी हो, मतलब इस तरह से दो आगे ब्रांच हो, टर्सरी पे केवल टर्सरी वाले में सीधा हेलोजन यहां जुड़ेगा। क्लियर? कार्बन से आ गया इसी समझ में? चलो जरा देखो यही चीज सेम समझा रहा, देखो जो हमने भी बताया यही चीज समझा रहा कि नहीं? चलो इधर देखो ये सेकेंडरी है, बिल्कुल है सर, दो ब्रांच होगी इसकी आगे जाके, लेकिन इसमें जो आई आएगा वो देखो छोटी से जुड़ा, और यहां देखो ये टर्सरी आ गया, खाट खाट खाट, तो आई इसी कारण से। हम बनाए इसको कि आप बना लोगे, हम बनाए इसको कि आप बना लोगे, आप खुद बना लोगे। आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, C2H5 आई है CH3, पहले एक काम करो सर, इतने बड़े वाले को बना दो, इसको माइनस में नीचे लिख देना। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा CH3, उसके बाद हमने लिखा CH2, उसके बाद हमने लिखा CH, उसके ऊपर हमने लिखा CH3, उसके बाद हमने क्या लिखा CH2, और CH2 के बाद O और O से H जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल। क्लियर? और प्लस में हम क्या ले जाएंगे नीचे, प्लस में हम ये ले जाएंगे CH3 CH2 आई, लो ये बन गया सर। इसमें क्या होगा, अरे सर इसमें इसके साथ जोड़ेंगे हम आई को, C, इसके साथ क्या जोड़ दिया I, ऊपर क्या जोड़ दिया CH3, नीचे क्या जोड़ दिया CH3, CH2 CH3 यहां जोड़ दो, लो ये हो गया CH2 CH3, प्लस में क्या बचा सर इतना, और इसके साथ O के साथ H, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्लियर? बड़े वाले मगर बेंजीन है, तो बेंजीन है तो बड़े वाले से हेलोजन, ये छोटा है ये बड़ा है। OH फिनॉल बना गया। वो कहता है अगर आप ईथर से फिनॉल बना लेते, बस रिएक्शन लिखा डायरेक्ट हो गया, ईथर से फिनॉल बन गया। अगर वो कह रहा ईथर से आप आयोडाइड बना लेते, उसका आयोडाइड बना दो। क्लियर? समझ गए कि नहीं? अब ये पूरी रिएक्शंस आप कंप्लीट कर लोगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां से, इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं, इससे पार्टीशन, इससे रिएक्शन मिक्स ना हो। ये कुछ रिएक्शन दी है एक्स्ट्रा, केमिकल इक्वेशन दी है, और इनको हमें पूरा करना आना चाहिए। ये मोस्ट हैं, 4 लिखी है, सॉरी 3 लिखी है, तीनों मोस्ट हैं। तो ये क्या होगा सर, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आप 2H2 लगाओ, सो ये होगा अपने पास 4H, और इसमें सीधा मैथिल एल्कोहल बनेगा। इतना लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, सीधा लिख दो CH3OH, लो मैथिल एल्कोहल। ये वाला कार्बन इससे 3H जोड़ दो, इस वाले O से 1H जोड़ दो, देखो कार्बन से 3H, O से 1H, मैथिल एल्कोहल। इसमें क्या होगा सर, अगर HNO3 और H2SO4 की रिएक्शंस हो रही और ये डाइल्यूट कंडीशन में है बेटा, कैसी कंडीशन में? डाइल्यूट कंडीशन में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये होगा कि सर देखो मेटा में तो ये पहले से लगा है, तो कोई चीज जुड़ नहीं सकती। अब जुड़ कहां सकती, या तो इधर या इधर, तो दो तरह के कंपाउंड बनेंगे। और जुड़ेगा क्या सर, जब भी HNO3 की रिएक्शन होती है तो हमारे पास NO2 जुड़ता है, या तो NO2 यहां जोड़ दो आप, या NO2 कहां जोड़ दें बेटा, कहां जोड़ दें, इधर, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। क्लियर? अब मान लें कि ये डाइल्यूट नहीं था, ये तो कंसंट्रेट था, और ये भी कंसंट्रेट था, दोनों सांद्र थे। पहले ऊपर वाला डाइल्यूट था, नीचे वाला सांद्र था, मतलब ऊपर वाला तनु, नीचे वाला सांद्र, अब दोनों सांद्र। तो फिर क्या होगा, फिर NO2 एक साथ दो जगह पे जुड़ेगा,
ऑर्थो पे भी और आ गया सर समझ में, आ गया सर समझ में। वीडियो देख लेंगे ना एक बार और 2 बार, याद रिएक्शन लिख के देख लेंगे एक बार, फिर जहां दिक्कत होगी फिर देख लेंगे, कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। किस पे? ऑर्थो पे कहां? यहां? नहीं नहीं नहीं, ये है बस, यहां और यहां जुड़ेगा, बस एक कंडीशन है, या तो यहां जोड़ो या यहां जोड़ो। अब आप अगर यहां जोड़ रहे, देखो यहां जोड़ रहे तो कंडीशन फिर वही बन गई। देखो नहीं, दोनों जगह नहीं जुड़ेगा बेटा, ध्यान रखोगे फिनॉल के साथ। अगर इस तरह से रिएक्शंस हो रही, ऑलरेडी टॉलुइन है पहले से, ठीक है, तो केवल कितनी जगह जुड़ेगा? 3 जगह। मत जोड़ देना तुम, नहीं तो यहां भी जोड़ दो तुम्हें ऐसा, ठीक है, ध्यान रखोगे। यहां तब जुड़ेगा जब ये नहीं होगा। ले जो भी बता दी कब जोड़ा है। CH3 नहीं होगा तो तीनों जगह NO2 जुड़ेगा। CH3 होगा तो केवल अगर दोनों सांद्र है तो केवल इधर और इधर जुड़ेगा। और अगर एक पहला वाला तनु है दूसरा सांद्र है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, तो केवल एक जगह पे जुड़ेगा। ठीक है, आ गया ये चीज समझ में? लास्ट वाली रिएक्शन तुरंत बता रहा, ClH के साथ निकलेगा, बाकी जोड़ोगे। तुरंत समझ में आ रहा है, HCl निकाल दो पहले तो, और प्लस में ये बचेगा फिनॉल। फिनॉल का केवल क्या बचा आपके पास ऊपर? O के बाद क्या बचा? बॉन्ड लगा के O। इसके बाद CO बचा सर, तो CO लिख दो। उसके बाद CH3 बचा सर, CH3। चाहे ऐसा लिख दो और चाहे ऐसा लिख देना, C⋯OCH3। ये भी एस्टर बना, देखो ये भी एस्टर बना, ये एस्टर बना। क्लियर? कोई दिक्कत? अब तो कर लोगे सारी। ईथर कंप्लीट, आधी आधी रिएक्शंस मिलेंगी, पूरी करे आओगे। मेन हमने सब समझा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। सर ये रिएक्शन आई होंगी, कोई 2023 में आई है, कोई 2025 में आई है, कोई 2024 में आई है, सब वो रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी आ चुकी एग्जाम में, और इन्हीं में से ही आएगी, क्योंकि यही NCERT में है। क्लियर? ठीक है।